नमस्कार all viewers and subscriber, welcome to on your favorite channel Study with Prince। एक समय की बात है, राजा विक्रम का दरबार लगा हुआ था। वे बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा माने जाते थे। इसलिए एक बार देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेने का सोचा और देवराज इंद्र ने उन्हें 3 मूर्तियां भेंट की और उन्होंने ये कहा कि देवराज इंद्र ने राजा से ये कहा कि आप इन मूर्तियों में सबसे कीमती और सबसे सस्ती मूर्ति के बारे में आप बताइए। सभी दरबारी लोग बारी बारी से उन मूर्तियों को देखते हैं, लेकिन निष्कर्ष पे कोई नहीं पहुंच पाता। अंत में एक दरबारी उनके सामने खड़ा होता है, कहता है, महाराज हमें 1 दिन का टाइम दीजिए, समय दीजिए। मैं इस मूर्ति में सबसे कीमती और मध्यम दर्जे की और सबसे सस्ती मूर्ति के बारे में बता सकता हूँ। तीनों में से कौन सी मूर्ति सबसे महंगी और कौन सी सबसे सस्ती और कौन सी मध्यम दर्जे की है। स्टूडेंट्स, अगले दिन सुबह वो दरबारी आता है राजा के सामने, बारी बारी से तीनों मूर्तियों के बारे में बताता है। कहता है, ये बाईं साइड वाली मूर्ति, बाईं तरफ वाली मूर्ति सबसे अधिक कीमती है और उसके बीच वाली मूर्ति सबसे कम। राजा ने उस दरबारी से कहा, है दरबारी, तुम्हें ये कैसे पता चला कि बाईं साइड वाली, बाईं तरफ वाली मूर्ति अधिक कीमती, दाहिनी तरफ वाली कीमती और सबसे कम सस्ती और सबसे कम मध्यम दर्जे की मूर्ति बीच वाली है? ये कैसे तुमने पता लगाया? तब दरबारी ने एक धागा लिया और बारी बारी से सबसे पहले बाईं तरफ वाली मूर्ति पर के कान में उसने वो धागा डाला। वो कान बाईं तरफ वाली मूर्ति के कान से होकर के मुंह से निकल गया। कहा, महाराज ये सबसे कीमती मूर्ति है, क्योंकि आपके दरबार में ज्ञान की बातों को सुनने के बाद में अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में रखने के बाद में सभी के सामने ये वो बात प्रकट करेगी जिससे आपके राज्य में ज्ञान का प्रसार हो सकता है। इसी प्रकार से उसने दूसरी यानी बीच वाली मूर्ति के कान में वो धागा डाला। बीच वाली मूर्ति के कान में धागा पड़ते ही दूसरे कान से बाहर निकल गया। उस दरबारी ने कहा, महाराज ये बीच वाली मूर्ति किसी भी चीज़ तो ये अपनी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से अनसुना करके भूल जाएगी, अर्थात इसीलिए इसकी कीमत बिल्कुल भी नहीं है। और दाहिने तरफ वाली मूर्ति के कान में उसने वही धागा डाला तो वो उसके कान से होकर के और अंदर समा गया। उसने कहा, महाराज इसीलिए ये दाहिनी तरफ वाली मूर्ति है, ये कोई बात सुनेगी तो अंदर ही अंदर अपने ज्ञान को समेट कर रखेगी, किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगी। इसलिए इसका बाईं तरफ की मूर्ति की अपेक्षा मूल्य कम होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात सुनकर सारे दरबारी लोग खुश हो जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि भाई बात तो उसने सही की है। उस दरबारी ने उत्तर सही दिया, बारी बारी से तीनों मूर्तियों का परिचय भी सही कराया है। ये बात राजा को जच गई। राजा ने उस दरबारी को धन्यवाद दिया और ये समाचार उत्तर के साथ में देवराज इंद्र तक पहुंचाया। देवराज इंद्र खुश होते हैं और उस राज्य पे अपार धन। देवराज इंद्र इस प्रकार से उत्तरों को पाकर के बहुत खुश होते हैं और राजा विक्रम के दरबार में धन धान्य से परिपूर्ण करने, जिससे देवराज के वरदान के परिणाम स्वरूप उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। इस बात से खुश होकर के राजा भी उस व्यक्ति को पारितोषिक देता, उपहार देता है और सभी दरबारी उस व्यक्ति की तारीफ करते हैं और कहते हैं, जब तक राजा विक्रम के दरबार में ऐसे ज्ञानी पुरुष होंगे तब तक उनके राज्य का मान यूं ही बढ़